हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने हैं एक नया टॉपिक लेकर। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, हमने पिछले टर्म पे आपको बताया था चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था। तो हम आपको आज फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दोनों नियम डिटेल में बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का, उसके इफेक्ट का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। खास बात यह है कि चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं से प्रकट करते हैं। ये काल्पनिक होती हैं, काल्पनिक रेखाओं, जिन काल्पनिक रेखाओं से हम चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करते हैं वो काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं। वैसे इसको बी कैपिटल से प्रकट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स, उसको हम एक बार फिर बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब ये होता है कि जैसे किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई ए क्षेत्रफल का कोई पृष्ठ जिसका एरिया ए हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो, तो उस पृष्ठ से बद्ध या उस तल से बद्ध कोई कुंडली है, कोई लूप है या और कोई चीज है, तो उससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उस कुंडली से या उस लूप से या उस पृष्ठ से उस तल से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। यानी कि उस कुंडली से बद्ध या उस तल से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उस तल से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या के बराबर। वैसे चुंबकीय फ्लक्स को प्रकट करते हैं फाई से। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन ये है कि यदि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत कोई पृष्ठ लें जिसका क्षेत्रफल ए हो और वह पृष्ठ एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखा है, तो उस पृष्ठ से बद्ध या उस तल से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी और उस तल के या उस पृष्ठ के क्षेत्रफल ए के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात फाई बराबर बी ए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो तल होता है, जो पृष्ठ होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं होता है। अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल न हो या फिर तल पर हम कोई अविलंब खींच लें थीटा और चुंबकीय क्षेत्र उसके साथ थीटा कोण बना रहा हो, तो उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में चूंकि हमने पिछला वाला वीडियो बनाया था, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एमकेएस पद्धति में वेबर, सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल होता है। अब स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, अपने कोर्स में इसी नाम का चैप्टर भी है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या मतलब होता है? होता क्या है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति होती है, तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल को ही प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।
यदि कुंडली बंद पर्पज से जुड़ी है तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं प्रेरित धारा। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये चुंबक है, चुंबक के चारों ओर उसका चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र को इस तरीके से चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं से प्रकट कर दिया। बी, ये हैं चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं। चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं। स्टूडेंट्स, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमने ये कागज लिया और ये मान लिया कि ये कोई पृष्ठ है या कोई तल है या कोई कुंडली है, कोई लूप है और जिसका क्षेत्रफल है ए, एरिया इसका ए है और ये चुंबकीय क्षेत्र है बी। अब आप देखिए इस तल को यदि हम इसके सामने इस तरीके से रखें, इसे कुंडली मान लीजिए या तल मान लीजिए या पृष्ठ मान लीजिए, इस तरीके से हम सामने रखें तो इससे फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी। अगर हम इसको घुमाएं, इस पृष्ठ को या इस कुंडली को या इस वैद्युत परपथ को अगर हम इसको घुमाएं, अर्थात ये इस चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष गति करे या फिर ये स्थिर रहे, चुंबक गति करे, तो इससे इस पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। जैसे पहले अगर इस तरीके से रखा है और इसको घुमा रहे हैं तो फ्लक्स रेखाएं कम होंगी, ऐसे में बिल्कुल नहीं होंगी, फिर ज़्यादा होती चली जाएंगी। इस तरीके से यदि ये पृष्ठ इस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो इससे गुजरने वाली विद्युत चुंबक इससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। कभी तो इससे चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं अधिक गुजरेंगी और कभी इससे चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं कम गुजरेंगी। कभी इससे फ्लक्स रेखाओं का ज़्यादा गुजरना, कभी कम गुजरना, इसी को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और जब किसी कुंडली से बद्ध या किसी पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अर्थात उससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तभी उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इस घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर समझिए, जब हम किसी कुंडली को किसी चुंबक के समीप रखते हैं तो इससे फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी, लेकिन विद्युत वाहक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, नहीं प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। जब चुंबक और कुंडली में सापेक्ष गति होगी, या तो कुंडली गति करे या चुंबक गति करे या ये दोनों गति करें, तब होगा क्या कि इस कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। कभी तो इससे फ्लक्स रेखाएं ज़्यादा गुजरेंगी और जब इसे हम घुमाएंगे तो कभी कम गुजरेंगी, कभी ज़्यादा, अर्थात इससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। इससे गुजरने वाली जो फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य में सापेक्ष गति होती है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ही कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसी विद्युत वाहक बल को बोलते हैं
प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इस घटना को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं प्रेरित धारा। स्टूडेंट्स विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन रटना बहुत आसान है। आप केवल इतना समझ लीजिए कि जब हम किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखेंगे, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, जिसे हम चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं से प्रकट करते हैं, ए बी वाली कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो इससे फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी, लेकिन विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। जब हम इसमें गति उत्पन्न करेंगे तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, कभी ज़्यादा गुजरेंगी कभी कम गुजरेंगी। और जब फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तभी हम उसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जिसकी वजह से इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और यदि कुंडली बंद परपथ से जुड़ी है तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं प्रेरित धारा। डियर स्टूडेंट्स विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने 2 नियम दिए थे। प्रथम नियम, जिसको बोलते हैं न्यूमैन का नियम। न्यूमैन का नियम डियर स्टूडेंट्स, जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी पहला नियम है उसके अनुसार जब किसी वैद्युत परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी वैद्युत परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई का जो परिमाण होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल यानी कि E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। सीधी सी बात है। हम एक बार पुनः बताते हैं कि जब किसी वैद्युत परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस वैद्युत परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण E चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब बात यह आती है कि ये ऋण चिन्ह क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम में जो ये ऋणात्मक चिन्ह है वो यह प्रकट करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो परिपथ है वो कोई पृष्ठ या तल ना होके
या कोई सिंगल लूप ना होके कुंडली है और जिसमें फेरों की संख्या n है, तो उससे बद्ध जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E माइनस n डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो n फाइव है, n फाइव इसको बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, और इसका मात्रक होता है वेबर टर्न। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का प्रथम नियम, एक बार हम पुनः बताते हैं कि जब किसी वैद्युत परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस वैद्युत परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात E बराबर माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। जहां जो ऋण चिन्ह है वो यह प्रकट करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात E बराबर माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। यदि परपथ एक कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो E बराबर हो जाता है माइनस डेल्टा एन फाइव अपॉन डेल्टा टी। जो ये एन फाइव है इसको बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या और इसका मात्रक होता है वेबर टर्न। अब डियर स्टूडेंट्स, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दूसरा नियम, सेकंड लॉ। द्वितीय नियम को बोलते हैं लेंज का नियम। देखिए स्टूडेंट्स, जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दूसरा नियम है उसके अनुसार किसी वैद्युत परपथ में या किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। फिर एक बार सुनिए, किसी वैद्युत परपथ में अथवा किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। इसको बोलते हैं लेंज का नियम। और जो फैराडे का जो प्रथम नियम है वो है डियर स्टूडेंट्स न्यूमैन का नियम। अब एक बात आपको समझना बाकी है और वो है डेल्टा फाइव, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। आखिर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है? तो डियर स्टूडेंट्स, वो हम आपको अभी बताते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी कि डेल्टा फाइव। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किस किस तरीके से हो सकता है। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि
मान लीजिए कि ये कोई चुंबक है और जिसके चारों ओर ये चुंबकीय फ्लक्स रेखा है और ये चुंबकीय क्षेत्र बी। इसके सामने यदि हम कोई तल ले लें, जिसका क्षेत्रफल हो ए, कोई पृष्ठ, कोई तल, इसको अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखें इस तरीके से, तो इससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा φ1 इक्वल टू बी। अर्थात जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई हम कुंडली रखें जिसका क्षेत्रफल ए हो और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के ठीक लंबवत हो इस तरीके से, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उस समय अधिकतम होगा, क्योंकि उससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं अधिकतम होंगी। तब इससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो φ1 बराबर बी होगा। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कई प्रकार से हो सकता है, तो नंबर 1, 2, 3 हम आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार से बताते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से अचानक हटा लिया जाए, देखिए स्टूडेंट्स, जब कुंडली इसके लंबवत है तब चुंबकीय फ्लक्स φ1 बराबर बी इस तरीके से। अब हमने कुंडली को एकदम इससे हटा लिया, जब इसे हम दूर कर लेंगे अचानक हटा के, तो इससे एक भी चुंबकीय फ्लक्स रेखा नहीं गुजरेगी, और जब इससे एक भी चुंबकीय फ्लक्स रेखा नहीं गुजरेगी तो इस कुंडली से उस समय बद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा, अर्थात φ2 इक्वल टू 0। तब चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा डेल्टा फाई बराबर φ2 माइनस φ1 इक्वल टू 0 माइनस बी ए, तो डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा माइनस बी ए। बात बिल्कुल सीधी है। यदि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से अचानक हटा लें तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर माइनस बी ए होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, जब कुंडली को 90 डिग्री घुमा दें, डियर स्टूडेंट्स, यदि हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री घुमा दें तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे प्रारंभ में कुंडली इस तरीके से थी, तब इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 बराबर बी ए था इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से घुमा देते हैं। जब हम इस तरीके से घुमा देंगे तब भी इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि इससे तब एक भी चुंबकीय फ्लक्स रेखा नहीं गुजरेगी। तब भी इससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर होगा वो माइनस बी ए आएगा। सीधी सी बात है कि जो φ2 होगा, φ2 वो शून्य होगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम फाई बराबर बी ए कॉस थीटा से चलें तो φ2 बराबर हो जाएगा बी ए कॉस 90,
और cos 90 होता है 0, तो φ2 बराबर कितना हो गया 0। तो जो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा डेल्टा फाई बराबर वो φ2 माइनस φ1 यानी कि 0 माइनस बी ए, सीधी सी बात माइनस बी ए डेल्टा फाई बराबर। अब आपके सामने चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दो स्थितियां क्लियर हो गई। पहली स्थिति, जब हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से अचानक हटा ले जाएं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर माइनस बी ए होगा। दूसरी कंडीशन, यदि हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री घुमा दें तब भी ऐसी सिचुएशन में भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर माइनस बी ए ही होगा। तीसरी सिचुएशन, जब कुंडली को एक 180 डिग्री घुमा दिया जाए, 180 डिग्री घुमाते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, φ1 बराबर तो बी ए ही है और φ2 बराबर हो जाएगा बी ए कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 का मान होता है -1, तो φ2 बराबर हो जाएगा माइनस बी ए। ऐसी स्थिति में भी जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा डेल्टा फाई बराबर वो होगा φ2 माइनस φ1 यानी कि माइनस बी ए और माइनस बी ए यानी कि माइनस 2 बी ए डेल्टा फाई बराबर। तीन स्थितियों में हमने आपको बता दिया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर सुन लीजिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। यदि हम किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी से अचानक हटा लें, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दें, तब उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर माइनस बी ए होता है, जहां बी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है और ए कुंडली का क्षेत्रफल है। दूसरी बात, यदि हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री घुमा दें तब भी उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर माइनस बी ए ही होता है। तीसरी कंडीशन, यदि हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में 180 डिग्री घुमा दें, अर्थात इस तरीके से, तब उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर माइनस 2 बी ए होगा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चुंबकीय फ्लक्स बताया था और आज हमने आपको बताया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, और अपना नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा लेंज का नियम। थैंक यू।